हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 की परीक्षा तिथि के बारे में। देखिए, ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है। जो हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह, उन्होंने क्लियर बोला है कि परीक्षा हम किस महीने में करवाने वाली हैं। अगस्त में आपकी परीक्षा नहीं होगी, ये मैंने आपसे पहले भी बोला था। तो अब आपकी किस महीने में परीक्षा होगी, क्या आपकी परीक्षा ज्यादा डिले तो नहीं हो जाएगी, कंप्लीट चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पीवी की तरफ से एक बदलाव होने वाला है पेपर को लेकर के, उसमें भी मैं चर्चा करूंगा। सभी साथी ध्यानपूर्वक न्यूज को सुनिएगा। आपको देखिए, ये न्यूज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है परीक्षा तिथि को लेकर के। काफी समय से आप बोल रहे थे कि सर आपने जो न्यूज बनाई थी क्या वो ऑथेंटिक है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो न्यूज आपकी निकल के आती है ना वो सही होती है। ये आपका आज का न्यूज़पेपर है हरदा का। कहाँ का आपका हरदा का न्यूज़पेपर है। तो आप सभी देखिएगा, मध्य प्रदेश में सितंबर में 12,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, मंत्री जी ने बोला है। कब होगी आपकी? सितंबर में। तो आप गौर से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बट यहाँ पर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, या तो ये न्यूज़पेपर वालों का कुछ लोचा है, या फिर मंत्री जी का कुछ लोचा है। हर बार जो भर्ती है ना, जो पोस्ट है ना, वो आपकी इधर उधर होकर के आ रही है। देखिए, एक बार आपका 9,000 पदों पर बोला गया था, फिर आपका 11,000 पदों पर बोला गया, अब आपका 12,000। तो ये क्या है, ये मेरी कुछ समझ से परे है, क्यों इस प्रकार की न्यूज़ें आ रही हैं। लेकिन जो फाइनली सबसे बड़ी न्यूज़ है सभी के लिए, सितंबर में आपकी परीक्षा होगी। और क्या क्या बोला है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगस्त में क्यों नहीं होने वाली है, इस पर भी उन्होंने बोला है कि मध्य प्रदेश की सरकारी स्कूलों में लंबे समय से चल रही शिक्षकों की कमी को जल्द ही सरकार दूर करेगी। इसके लिए सरकार ने परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। सितंबर में करीब 12,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया होगी। यह बात स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने गुरुवार को हरदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात की है। तो गाइस, ये महत्वपूर्ण न्यूज है आपकी और ऑफिशियल न्यूज है। राव उदय प्रताप सिंह जो मंत्री हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री, उनकी तरफ से यह बयान आया है कि परीक्षा आपकी सितंबर में होगी, अगस्त में नहीं होगी। अगस्त में क्यों नहीं होगी ये भी उन्होंने बोला है। लेकिन उन्होंने शिक्षकों की कमी को लेकर के यह भी कहा कि युक्त करेंगे, जिससे व्यस्तता सुधरेगी। जिन स्कूलों में ज्यादा शिक्षक मौजूद हैं उन्हें जहां कमी है वहां भेजा जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि नया सत्र चालू हो चुका है, अगस्त माह में अतिथि शिक्षक भी रखेंगे, जिससे पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। इसके अलावा ट्रांसफर के जरिए भी शिक्षकों की कमी दूर करेंगे। जिन जिलों में ज्यादा शिक्षक हैं उन्हें कम जिलों वाले जिलों में भेजा जाएगा। तो ये था स्कूल शिक्षा मंत्री उदय राव प्रताप सिंह का पूरा बयान। उन्होंने ये बोला है कि अगस्त में अतिथि शिक्षकों की तैयारी चल रही है, उनकी भर्ती प्रक्रिया हम कंप्लीट कर लेंगे। जहां जहां पर टीचर नहीं है वहां पर अतिथि शिक्षकों को रखेंगे, और जिस जिले में अधिक टीचर हैं उनका ट्रांसफर करके जिस जिले में कम टीचर हैं वहां पर पहुंचाएंगे। तो ये था उनका बयान। अब देखिए, आप इस बात से एक चीज तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अब फाइनली आपका अगस्त में तो परीक्षा नहीं होने वाली है। इतना मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि आपका पीवीबी भर्ती कराने के लिए तैयार नहीं था। उसका अभी टेंडर को लेकर के भी अभी तक कोई न्यूज नहीं आई थी, बट अभी आ रही है। आपका जो टेंडर फाइनल किया जा रहा है उसको लेकर के भी आपका परीक्षा डिले होगा। तो मुझे लगता है आपका और भी डिले हो सकता है, बट आपका सितंबर में, मैंने पहले ही बोला था और अभी बोल रहा हूँ, न्यूज़ें भी आपकी आ रही हैं, सितंबर में आपकी परीक्षा होने वाली है। ठीक है। अब देखिए, जो पीवी की तरफ से जो बदलाव हो देखने के लिए मिल रहा है उस पर भी अगर थोड़ा सा चर्चा करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, महत्वपूर्ण न्यूज है आपकी, ये भी आज की ही न्यूज है। इसमें देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा में 2018-2023 के पास अभ्यर्थी भी होंगे शामिल। तो आपका 18-23 के दोनों अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये चीज आपको निकल के आ रही थी। वर्ग 3 को लेकर के आप मैसेज कर रहे थे, क्या सर हमें फिर से पात्रता परीक्षा देना होगा जो 2024 में होने वाला है, जो पहले दे चुके हैं। तो देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप देना चाहते हैं एक्सपीरियंस के लिए तो आप दे सकते हैं। जो न्यू बदलाव, न्यू पैटर्न के आधार पर आप परीक्षा दीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। बट आप 2018 के आधार पर ही रह सकते हैं जो आपका पेपर हुआ था। ठीक है। अब 10 विभागों में 11,000 पदों के लिए होगी परीक्षा, कुछ देर पहले तैयार होगा पेपर। ये सबसे बड़ा अपडेट है पेपर को लेकर के। अब ईएसबी ने ये नियम बदला है कि पेपर को हम पहले ना प्रिंट करवा करके मात्र 5 मिनट पहले पेपर को निकाला जाएगा और उसका नॉलेज किसी को भी नहीं रहेगा। अब देखिए, आपको पता है 2 एजेंसी हायर की गई है, एक आपका परीक्षा पर निगरानी रखेगा, एक आपका सिक्योरिटी पर्पज के लिए रहेगा। तो इस बार उम्मीद ये लगाई जा रही है कि थोड़ी सी पारदर्शिता बढ़ेगी, आपका जो एग्जाम है वह सही ढंग से हो सकेगा। न्यूज पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन
मंडल जल्द ही प्रदेश में 10,000 से करीब 10 विभागों में करीब 11,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। इसके तहत लगभग 9,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होने वाली। अब देखिए ये न्यूज आपकी क्या कह रही है कि 12,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। ये न्यूज आपकी क्या कह रही है 9,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। एक न्यूज आपकी आई थी कि 11,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। अब ये कितना भर्ती कितने पदों पर निकलेगा ये जब नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर होगा। न्यूजों में आपका इसी प्रकार का चल रहा है, ठीक है। इनको मिलाकर के कुल आपका 10 विभागों में 11,000 पदों पर भर्तियां की जाने की तैयारी जा रही है। इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल ने एग्जाम कैलेंडर भी तैयार कर लिया है। इसके अनुसार माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक की भर्ती परीक्षा अगस्त 2024 में कराने की तैयारी है। इसमें 18-23 से पात्रता परीक्षा पास कर चुके विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये अभी भी बोल रहा है कि अगस्त में परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन अगस्त में परीक्षा कराना पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी हालत में आपकी परीक्षा नहीं हो सकती। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ। जो मंत्री जी का बयाना है आप उस पर अमल कीजिएगा। जो मंत्री को पता है वो न्यूज पेपर वाला को नहीं पता है, क्योंकि न्यूज आपका इनके यहाँ मंत्री के यहाँ से आती है। जो मंत्री जी बोल रहे हैं वो आपके लिए सही है, ठीक है। अब देखिए इसके साथ ही 9 अन्य विभागों ने भी इजाफा किया है। इजाद किए गए नए पदों की संख्या मंडल को भेज दी गई है। किस विभाग में भर्ती परीक्षा कब होगी इसका शेड्यूल मंडल ने तैयार कर लिया है। चयन मंडल के अधिकारी के अनुसार अलग अलग विभागों ने पदों की जानकारी भेजी है। इनमें से कुछ पदों में बाद में इजाफा किया जा सकता है। तो देखिए आपका जो न्यूज आ रही है कि जितनी भी आपका प्रस्ताव भेजा गया है उन पदों में आपका बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बहुत अधिक पदों पर संख्या आपकी खाली है हर विभाग में, लेकिन विभाग की तरफ से बहुत कम यानी कि आप कह सकते हैं तुच्छ पदों पर प्रस्ताव भेजा गया है। तो ऑब्वियसली बात है पदों की संख्या आपकी बढ़ेगी, ठीक है। कर्मचारी चयन मंडल ने किया बदलाव। क्या बदलाव किया है महत्वपूर्ण आपका। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और आरोपों को लेकर के इस बार कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा के लिए पेपर तैयार करने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। इसके लिए एक अलग से एजेंसी इस पर काम कर रही है। उस एजेंसी को भी ये नहीं मालूम होगा कि वो किस एग्जाम के लिए ये प्रश्न तैयार कर रहे हैं। वे परीक्षा से पहले परीक्षा के सिस्टम पर ही दिखाई देंगे। तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज है। पेपर में इस बार आपका बदलाव होगा। जो आपकी परीक्षा एजेंसी पेपर करवाएगी उसको भी नहीं होगा कि किस सिस्टम पर कौन सा पेपर जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज है। मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा जो एग्जाम में गड़बड़ी होने के लिए मिलती है कम होगा। देखिए 100% आपका कभी भी कम नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ कम होगा और वो आपके लिए राहत की हमारे लिए राहत की बात रहेगी। तो ये आपके लिए अपडेट देना था। सभी बताना कैसा अपडेट लगा। देखिए सभी के अलग अलग बयान आ रहे हैं, अलग अलग न्यूज़पेपरों की बात आ रही है। जो हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, उन्होंने बोला है कि आपका अगस्त में अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा और ट्रांसफर नीति लागू की जाएगी। उसके बाद आपका सितंबर में ये भर्ती परीक्षा करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो पात्रता परीक्षा होने वाला है वो भी आपका डिले होगा वर्ग 3 का। तो इस प्रकार से आपकी सभी भर्ती परीक्षाओं में आप लगभग मान सकते हैं 20 से 25 दिन का या 1 महीने का इजाफा आपको देखने के लिए मिल सकता है। मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ और आपका यही सत्य है। तो यही आपके लिए जानकारी देना था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने सभी यार दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।